नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बजट सत्र से पहले जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही अपने अपने जो पत्ते सलीके से जमाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बजट को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए लगातार विधायकों से मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी बीजेपी जो है वो भी सदन में सरकार को घेरने की रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। श्रीनगर में नॉर्थ और साउथ कश्मीर के विधायकों के साथ प्री बजट बैठकों का दौर चल रहा है, जहां क्षेत्रीय जरूरतों, जन समस्या और विकास से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो रही है। सरकार की कोशिश है कि बजट जनता की आवाज बन सके और हर इलाके की जरूरत उसमें जगह पाए। उधर जम्मू में बीजेपी ने भी कमर कस ली है। विधायकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा की कार्यवाही से लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। कुल मिलाकर बजट सत्र से पहले जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कार्यशाला में बीजेपी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही और उमर सरकार को घेरने की रणनीति समझाई गई। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी के सभी विधायक सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने भी साफ किया कि बजट सत्र में पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। इस बार का जो सत्र है एक हंगामी सत्र रहने वाला है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामियां, हालांकि इन नाकामियों का सिला लोगों ने उन्हें बड़गाम की सीट में दे दिया है, नगरोटा की सीट में दे दिया है, लोकसभा की जो राज्यसभा की सीट थी, चुनाव थे, उसमें उनको मिल चुका है। लेकिन आम जनता के बीच में उजागर करने की आवश्यकता है कि इस सवा साल के अंतराल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया। जिन मुद्दों को लेकर वो चुनकर आए थे, उन मुद्दों के ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ और लोगों की उम्मीदों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस करी नहीं हुई। मुद्दे तो आम जनमानस के हैं। जिस प्रकार से गवर्नमेंट फेल हुई है हर जिसे कहेंगे कॉर्नर पे, हर प्लेटफॉर्म पे, आप देख लीजिए आम गरीब को कोई भी डे टू डे रूटीन लाइफ में जो उसे इजी जो लाइफ मिलनी चाहिए थी, गवर्नेंस दिखना चाहिए था, वो कहीं नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो मुख्यमंत्री बडगाम की सीट हारे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो सबसे बड़ा फेलियर है इस सरकार का, वो सबसे बड़ा फेलियर है इस गवर्नमेंट का गवर्नेंस के इश्यू पे। अगर उनका फेलियर हुआ है, अगर उनकी हार हुई है, मुख्यमंत्री की सीट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हारी है तो गवर्नेंस के मुद्दे पे हारी है। तो सबसे बड़ी बात जो है गवर्नेंस जो फेलियर है सबसे बड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख मुद्दा रहेगा। और जो लोगों को आउटरीच मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, कहीं पे भी नहीं है। जो रूटीन लाइफ में जो समस्याएं आम जनमानस को आती है, उनके लिए गवर्नमेंट या गवर्नेंस कहीं दिखती नहीं है। आप ले लीजिए डेली वेजर्स का ले लीजिए मुद्दा, आप एनवाईसीज का मुद्दा ले लीजिए, आप ऐसे तमाम कंट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉइज हैं उनके इश्यूज ले लीजिए। यहाँ पे बिजली की हाहाकार मची हुई है, तो कहीं पे भी गवर्नमेंट दिखती नहीं है, ग्राउंड पे विजिबल नहीं दिखती है। ये सारे मुद्दे हम विधानसभा में उठाएंगे और जो करंट इश्यूज होंगे वो भी रहेंगे।
इसी वर्कशॉप में हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है और हिमाचल प्रदेश कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार काम कर रही है। देखिए, ये तो मुद्दा है, ये तो बजट सेशन में उठाने का तो है ही, लेकिन ये आम जनता के जहन में है ये मुद्दा पूरा हिमाचल प्रदेश में कि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है ऋण पर ऋण लेती जा रही है और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 19,000 करोड़ हमने लिया 5 साल में और वहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने मात्र 3 साल में 40,000 करोड़ का ऋण ले चुका है और अभी तक हिमाचल प्रदेश में 1,10,000 करोड़ का ऋण हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप है, संस्थान बंद किए जा रहे हैं, विकास कार्य पर पूर्ण विराम है। तो इसलिए बहुत अलग तरह की परिस्थिति वहां हिमाचल प्रदेश की है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो ये स्थिति हिमाचल की है। कुल मिलाकर बजट सत्र से पहले जम्मू कश्मीर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अब देखना होगा कि बजट सत्र में ये सियासी तैयारी सदन के भीतर किस तरह नजर आती है। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में आज 2 दिन की प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स इख्तिताम पजीर हुई। आपको बताते चले सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये मीटिंग्स बुलाई थी, जिसमें कल जो सेंट्रल कश्मीर के एमएलएज और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा बने थे। उन्होंने अपने इश्यूज सामने रखे थे, जिसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स थे। और वही आज दूसरे दिन फर्स्ट हाफ में साउथ कश्मीर के एमएलएज और रिप्रेजेंटेटिव्स सीएम उमर अब्दुल्ला से मिले और वही सेकेंड हाफ में नॉर्थ कश्मीर के एमएलएज और रिप्रेजेंटेटिव्स सीएम उमर अब्दुल्ला से मिले। और कहीं ना कहीं जितने भी स्टेक होल्डर्स या एमएलएज इस मीटिंग का हिस्सा बने, आपने खुद अभी सुना कि वो ये कह रहे हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा और प्रायोरिटी यही रहेगी कि इस बार का जो ये बजट होगा ये पीपल फ्रेंडली होगा। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीर। तो साफ है कि बजट सत्र से पहले जम्मू कश्मीर में सियासी तैयारियां अपने पूरे शबाब पर है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जहां विधायकों से सुझाव लेकर एक समावेशी बजट की तस्वीर गढ़ने में जुटे हैं, वहीं विपक्षी बीजेपी भी सदन के भीतर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। एक तरफ जनता से जुड़े मुद्दों को बजट में शामिल करने की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की रणनीति। अब निगाहें बजट सत्र पर टिकी है, जहां ये सियासी तैयारियां जमीन पर कितना असर दिखाती हैं और सदन के अंदर किसका पलड़ा कितना भारी रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।